अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में। ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू द अर्थ। यहाँ पे सन है, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। इसकी शेप को हम जियोइड शेप कहते हैं। ये वर्ड किसने दिया था? J.F. लिस्टिंग ने दिया था। जियो मतलब अर्थ, तो अर्थ लाइक शेप्ड। फिर हम बताते हैं कि ये हमारा अर्थ है। तो हम देखते हैं कि ये जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे तो ये फ्लैट है और यहाँ पे बल्जेस हैं, यहाँ पे गोल है। तो इसलिए इसकी शेप भी यूनिक है। इसे यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर है, वाटर है और टेम्परेचर है। एटमॉस्फेयर मतलब एनवलप्स द अर्थ। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर की, जो हमें सन की रेस से बचाती है। इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, ओजोन भी है। वाटर हमारी अर्थ पे 3 तरह से अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम पूरी बात करें तो 100% अगर हमारा अर्थ है तो उसके अंदर 70% हमारा वाटर है और 30% हमारी लैंड है। तो हमारी 3/4 अर्थ सरफेस किससे कवर है? पूरे पानी से। इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा, अगर इसे हम बाहर से स्पेस से अगर स्पेस से अगर अर्थ की तरफ देखें तो हमें सबसे ज़्यादा पानी ही दिखेगा। और यहाँ पे टेम्परेचर भी है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। अब हम पढ़ते हैं सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स को हम उपग्रह भी बोलते हैं। ये एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो हमारे यूनिवर्स में अंदर है, रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट्स हमारे प्लैनेट के जैसे अर्थ है तो उसके चारों ओर घूमती है। अर्थ घूमती है चारों ओर सन के, और ये सैटेलाइट घूमती हैं चारों ओर अर्थ के। शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन, इनकी रोशनी मिलती है जो सन से। हमें सैटेलाइट कब दिखेगी? जब सन अपनी लाइट इस पर थ्रो करेगा। फिर सैटेलाइट्स 2 तरह की होती है, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल सैटेलाइट हमारी अर्थ की मून है, सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है मून। और मैनमेड सैटेलाइट्स को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि इन्हें डिज़ाइन किया जाता है बाय साइंटिस्ट। जो हमारे साइंटिस्ट है वो ही सैटेलाइट्स को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए वो ये सैटेलाइट्स बनाते हैं और इसे रॉकेट के द्वारा ऊपर आसमान में भेजते हैं, प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, और उस ऑर्बिट पे भेजते हैं जहाँ से ये प्लैनेट की अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा के ला सके। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडियन सैटेलाइट्स का, वो है इनसैट एंड एड्यूसेट। सेट वर्ड यूज़ किया गया है लास्ट में फॉर सैटेलाइट। अब हम बात करते हैं मून की, जिसे हम चांद कहते हैं। इसका जो डायमीटर है वो अबाउट 1/4 है अर्थ की साइज़ का। ये हमें बड़ा इसलिए नज़र आता है क्योंकि नियरर टू अर्थ देन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। और कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के अगर कंपैरिजन में देखें तो ये हमें सबसे पास में दिखता है, इसलिए हमें मून बड़ा दिखता है। ये कंप्लीट करता है अपना एक ऑर्बिट अर्थ के चारों ओर इन अबाउट 27 डेज़ के अंदर। ये कंप्लीट करता है खुद का एक ऑर्बिट, और सेम टाइम इतना ही टाइम लगाता है टू कंप्लीट 1 स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, और खुद के एक्सिस पे एक राउंड घूमने में ऐसे। हमारे मून पे माउंटेन्स है, क्रेटर्स है, गड्ढा है, छोटी छोटी वैलीज़ है, पहाड़ियाँ और दूसरे लैंडफॉर्म्स हैं। इसीलिए उन सब की माउंटेन्स और इन सब की शेडो बनती है मून पे, उनकी परछाई बनती है मून पे। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि चांद पे कुछ कुछ दाग है। ना तो चांद पे पानी होता है और ना ही एयर होती है, ना हवा होती है। अब हम बात करते हैं कि फुल मून क्या होता है। फुल मून को हम पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा वर्ड है पूरा, तो व्हेन द मून इज़ फुल्ली लिट, जब मून पे पूरी लाइट होती है। फिर हम बात करते हैं न्यू मून की। न्यू मून को हम अमावस्या कहते हैं। व्हेन द मून इज़ कम्प्लीटली डार्क, जब मून पूरा डार्क होता है। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। हम देखते हैं पहला इंसान कौन था जो चांद पे गया था। इसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील वर्ड हमें नल नील से याद रहेगा जो रामायण वाला है, और आर्म मतलब हमारे हाथ, और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। इंडिया का पहला सक्सेसफुल लॉन्च्ड मून मिशन कौन था? मून पे भेजने के लिए सबसे पहला मिशन कौन सा था इनका? चंद्रयान 1।